हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल खुशी एकेडमिक स्टडी पर। आज की क्लास में हम सीखेंगे कीटोन के आईयूपीएसी नाम। इससे पहले की क्लास में हमने सीखे थे एल्डिहाइड के आईयूपीएसी नेम। तो आपने वो वीडियो देख लिया होगा, अगर वो नहीं देखा है तो उसे जरूर देखिए। और अगर आप इस क्लास में नए हैं तो स्टार्टिंग के 2-3 वीडियो आप जरूर देखना, क्योंकि उसमें मैंने आपको बेसिक समझाया आईयूपीएसी नेम का। जब तक आप वो नहीं देखेंगे तब तक आपको ये क्लास समझ में नहीं आएगा। तो आइए हम चलते हैं, इस क्लास को देखते हैं। आज हम सीखने वाले हैं कीटोन। कीटोन को हम क्या बोलते हैं? कार्बोनिल समूह भी बोलते हैं। और जो हम ऐसे लिखते हैं, यहाँ पे डबल बॉन्ड कार्बन सी है, फिर डबल बॉन्ड ओ है। यहाँ डबल बॉन्ड क्यों दिखाते हैं? क्योंकि यहाँ पे कार्बन के 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं, इसलिए हम यहाँ पे इसको दिखाते हैं। या इसका सामान्य सूत्र रहता है RCOR-। यहाँ पे क्या है, ये एल्किल समूह है, ये भी एल्किल समूह है, ठीक है। और दो एल्किल समूह के बीच में अगर CO लगा होता है तो वो हमारा कीटोन कहलाता है, जिसे हम कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसका समूह होता है CO और इसे कार्बोनिल समूह कहते हैं। इसके लिए अनुलग्न होता है ऑन। इसका अनुलग्न यानी कि सफिक्स, सफिक्स क्या लगाते हैं? ऑन लगाते हैं। तो ये इसकी बेसिक पहचान हो गई। अब हम क्या करेंगे, इसके रूल्स सीखेंगे, उसके बाद मैं आपको इसके एग्जाम्पल भी सिखाऊंगी। तो देखो, इसका रूल है, ये तो सबसे बेसिक रूल है ही हमारा कि सबसे पहले क्या करते हैं, सबसे लॉन्गेस्ट श्रृंखला का हम चयन करते हैं। लेकिन लॉन्गेस्ट श्रृंखला कैसी होनी चाहिए? जिसमें ये जो मेन ग्रुप है यानी कि कीटोन ग्रुप है वो दिया हो, तो ऐसी लॉन्गेस्ट श्रृंखला का चयन करते हैं हम। फिर है नंबरिंग। इसके लिए नंबरिंग यानी कि नंबर देना होता है। हम जैसे लॉन्गेस्ट श्रृंखला हमने मान लो ये वाली चयन कर ली, ठीक है। इसके लिए हम अंक देते हैं, अंकन करते हैं। अंकन को इंग्लिश में बोलते हैं नंबरिंग। तो ये नंबरिंग करनी होती है, लेकिन नंबरिंग करेंगे कहाँ से? कहाँ से करेंगे? जहां से कार्बन यानी कि CO कीटोन ग्रुप पहले पड़े। जैसे अब इधर से 1 2 3, फिर तीसरे चौथे नंबर पे आके हमारी तीसरे नंबर पे हमारा CO ग्रुप पड़ रहा है, लेकिन इधर से 1 2 2 पे पड़ रहा है ना। तो यहाँ से 1 2 3 और ये CH3 इसकी पार्श्व श्रृंखला हो जाएगी, तो इसलिए यहाँ पे 4 हो जाएगा अंकन इसका। तो ऐसे हम सबसे लॉन्गेस्ट श्रृंखला का चयन करते हैं। फिर अंकन उधर से करते हैं जहाँ से CO ग्रुप पहले पड़े। फिर पोजीशन लिखना जरूरी है, यानी कि जो CO ग्रुप है वो कौन से स्थान पे है। जैसे कि 2 नंबर पे है ये, तो इसकी पोजीशन हमें लिखनी पड़ेगी 2। तो इसको मैं जब आपको कराऊंगी तब इसके बारे में समझाएंगे कैसे लिखेंगे, इसका नाम लिखेंगे तब। फिर है हमारा मल्टीपल CO ग्रुप, यानी कि किसी अगर श्रृंखला में 2 या 2 से अधिक ग्रुप दिए हो, कार्बन CO ग्रुप दिए हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डाई, ट्राई और टेट्रा का यूज करते हैं। जैसे कि इसमें देखो 1 2 ग्रुप दिए हैं, तो इसके लिए 2 के लिए डाई लगाते हैं। यहाँ पे 1 और CO ग्रुप दिया होता तो 3 के लिए 3 बनाती है तो ट्राई लगाते हैं। 4 होते तो 4 के लिए टेट्रा लगाते हैं। वैसे ही अब देखो यहाँ पे नेक्स्ट रूल है हमारा, यदि पार श्रृंखला, यदि किसी सूत्र यौगिक में पार श्रृंखला दी जाती है तो क्या करते हैं? प्रायोरिटी OH ग्रुप को ही दी जाती है। जैसे कि यहाँ पे पार श्रृंखला ये CH3 दी है, तो भी हम क्या करेंगे? प्रायोरिटी हम इसको ही देंगे, यानी कि जहां से पहले हमें CO ग्रुप मिलता है वहीं से अंकन करेंगे। अब देखो पार श्रृंखला इधर से 1 2 नंबर पे थी और इधर से 1 2 3 नंबर पे पड़ती पार श्रृंखला, है ना। तो हमने क्या किया कि इधर से ना करके हमने CO ग्रुप को प्रायोरिटी दी। तो हमने जहां से CO ग्रुप पहले पड़ा वहां से इसका अंकन किया। फिर है एक से अधिक पार श्रृंखला हो, तब क्या करते हैं? जैसे हमारी एक पार श्रृंखला यहाँ दी है, यहाँ पे मान लो CH3 C2H5 एक और पार श्रृंखला दी जाती, तो हम क्या करते हैं? 2 पार श्रृंखला हो जाती है यहाँ पे, और ये होती है मैथ और C2H5 होती है एथ। तो इसके लिए क्या करते हैं? हम अल्फाबेटिकल ऑर्डर का यूज करते हैं। जैसे कि ABCD के अक्षर होते हैं, जो पहले पढ़ता है उसका नाम पहले लिखते हैं, जो बाद में पढ़ता है उसका नाम बाद में लिखते हैं। तो इसके लिए ये रूल है, ठीक। और यहाँ पे देखो एक इम्पोर्टेंट बात है कि जो CO होता है, कीटोन ग्रुप होता है, उसकी कार्बन को भी अंक दिया जाता है। जैसे कि यहाँ पे मैंने ये CO ग्रुप दिया था, यहाँ पे इसकी कार्बन को अंक दिया है। लेकिन हमने कुछ ग्रुप देखे थे, OH ग्रुप देखा, NH2 एमीन ग्रुप देखा, है ना। तो यहाँ पे हम कोई अंकन तो नहीं करते थे, अंक नहीं देते थे। लेकिन जो कीटोन होता है और एल्डिहाइड, इससे पहले हमने एल्डिहाइड वाला करवाया, यानी कि हाइफन CHO, ऐसे ये CO आ गया, है ना। तो इन दोनों को भी हम क्या करते हैं? अंक देते हैं। इन दोनों में C है तो ये अंकन होता है इनका। फिर देखो अगला रूल है हमारा कीटोन की प्रायोरिटी, यानी कि जो कीटोन समूह हमारा चल रहा है इसकी प्रायोरिटी कैसी रहती है? यदि किसी भी यौगिक में OH ग्रुप यानी हाइड्रोक्सी ग्रुप, ये एमीन ग्रुप है, ये ईथर है, अगर इनमें से
कोई भी ग्रुप आ जाए इनके यौगिक सूत्र में, कोई भी ग्रुप आ जाए तो क्या रहती है, इसकी कीटोन की प्रायोरिटी अधिक रहती है। और जब इनसे कीटोन की प्रायोरिटी अधिक रहेगी तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे कीटोन जो होता है वो सफिक्स कहलाएगा। ठीक है, इनकी प्रायोरिटी कम है तो ये तो कीटोन हो जाएगा, और ये सभी क्या हो जाएंगे, प्रीफिक्स। ओके, और फिर ऐसे ही तथा क्या हुआ, क्या COOH तथा CHO यानी कि एल्डिहाइड और कार्बोक्सी अम्ल, कार्बोक्सी समूह और एल्डिहाइड समूह दिए होते हैं, तो क्या होता है, कीटोन की प्रायोरिटी इनसे कम रहती है। तब अगर ये होंगे, ये दोनों होते हैं, तो ये हमारे बन जाते हैं सफिक्स, और यहाँ पे हमारा कीटोन बन जाता है प्रीफिक्स। ठीक है, क्या हुआ, फिर से देख लो एक बार। यदि OH NH2 और इधर CO इधर ईथर, अगर ये होते हैं तो क्या माने जाते हैं, इनको हम क्या करते हैं, कीटोन से छोटा मानते हैं। ये कैसे होते हैं, छोटे। और यहीं पे अगर COOH CHO तो ये कैसे होते हैं, कीटोन से बड़े होते हैं। अब जो बड़े होंगे, यानी कि किसी चीज में देखो, अगर किसी दो चीजों में हम तुलना करते हैं तो जो छोटी है उसको प्रीफिक्स मानते हैं और जो बड़ी है उसको हम सफिक्स मानते हैं। तो अब इन तीनों की तुलना हम CO से करेंगे, तो क्या है, ये छोटे हैं तो इनको हम प्रीफिक्स मानेंगे और CO को यहाँ पे क्या मानेंगे, सफिक्स मानेंगे। ऐसे ही अब इन दोनों की तुलना करी जाए कीटोन से। ठीक, तो कीटोन से ये दोनों बड़े हैं, तो इन दोनों को, ये जो बड़े हैं इनको सफिक्स मानेंगे, तब इनके अपेक्षा हम CO को, कीटोन को प्रीफिक्स मानेंगे। ठीक है, यानी कि जब ये होते हैं तो ये प्रीफिक्स होते हैं और कीटोन सफिक्स होता है, और जब ये दोनों फॉर्मूले होते हैं तो कीटोन प्रीफिक्स होता है और ये दोनों सफिक्स होते हैं। तो चलो अब हम इनके फॉर्मूला देख लें। देखो क्या होगा, सबसे लॉन्गेस्ट श्रृंखला हमने ये चयन कर ली। अंकन कहाँ से करेंगे, जहां से CO ग्रुप पहले दिया जाएगा, तो 1 2 3 और 4। अब देखो CO ग्रुप, इसको भी हम अंक देते हैं, ये बात हमने पढ़ी थी। अब 4 पे क्या होता है, 4C को हम ब्यूट बोलते हैं, तो क्या हो जाएगा, ये ब्यूटेन, ब्यूटेन। अब कीटोन ग्रुप है, कौन से नंबर पे है, 2 पे, तो ब्यूटेन 2। ये 4 हो गए पूरे ब्यूटेन 2, तो ये 2 हो जाएगा। अब हम क्या लगाते हैं इसके लिए, सफिक्स ऑन, तो ONE, तो ब्यूटेन 2 ऑन लगा देंगे। ऐसे ही हमारे इसके लिए लॉन्गेस्ट श्रृंखला ये हो जाएगी 1 2 3। चाहे हम इधर से अंकन कर लें चाहे इधर से अंकन कर लें, दोनों की बात एक ही है। तो इसके लिए क्या हो जाएगा, 3 क्या होती है, प्रो, तो प्रोपेन 2, और इसके लिए ऑन लग जाएगा। नेक्स्ट आता है हमारा, इसके लिए क्या करेंगे, अंकन हमारा कहीं से भी कर सकते हैं, दोनों तरफ से 1 2 2 नंबर पे है, तो 1 2 3 और 4। तो इसके लिए क्या होगा, 4 के लिए क्या होती है, ब्यूटेन, ब्यूटेन। और देखो 2,3 नंबर पे हमारी कीटोन समूह है, तो 2,3 कीटोन हो जाएगा, और 2,3 यानी कि 2 बार दिया है, तो इसके लिए हम डाई लगाएंगे और ONE लगा देंगे। फिर ऐसे इसका तो हमने अंकन कर लिया था, ये पार श्रृंखला है, तो पार श्रृंखला को सबसे पहले लिखते हैं हम। 3 नंबर पे पार श्रृंखला है, तो 3 मैथ है, ये तो मैथिल, 3 मैथिल। उसके बाद क्या करेंगे, 1 2 3 4 सी है, तो ब्यूटेन, CO समूह कौन से नंबर पे, 2 नंबर पे, फिर ऑन लगा देंगे। ऐसे ही लास्ट हमारा ये है, इसके लिए देखो प्रायोरिटी हमने क्या बताया, OH ग्रुप है। OH ग्रुप यहाँ पे यानी कि CO से छोटा माना जाएगा, यहाँ पे प्रीफिक्स मानते हैं OH को, छोटा माना जाएगा, तो प्रायोरिटी हमारी कहाँ की रहेगी, CO की ग्रुप रहेगी। तो अंकन CO की तरफ से करेंगे 1 2 3, और इसको तो अंक देंगे ही नहीं क्योंकि यहाँ C नहीं है। ठीक है, अब देखो जब हमारी प्रीफिक्स बनेगा तो इसका नाम हम पहले लिखेंगे प्रीफिक्स। अब ये कौन से नंबर पे, 3 नंबर पे, तो 3 हाइड्रोक्सी, 3 हाइड्रोक्सी, 3 पे क्या होता है, प्रो, तो प्रोपेन, 2 पे कीटोन है तो 2, और इधर ONE।
यहाँ देखो अंकन हम सीओ ग्रुप हमारा 2 नंबर पे इधर से 1, 2, 3 अंकन करते तो भी हमारा 2 नंबर पे सीओ आता, तो हम अंकन यहाँ से भी कर सकते, तब हमारा बनता 1 हाइड्रोक्सी प्रोपेन टू ऑन। ठीक है, तो इसको हम दोनों तरीके से इसके नाम बना सकते हैं। तो आज की क्लास में इतना ही। आई होप आप सभी को ये क्लास बहुत अच्छे से समझ में आ गई होगी, और अगर आपको फिर भी कोई डाउट रहता है तो आप कमेंट करके मुझसे जरूर पूछना। और आज की क्लास में हम इतना ही करते हैं, मिलते हैं एक नई क्लास में जिसमें मैं एक और ग्रुप को लेके आऊंगी जिसके हम IUPAC नेम सीखेंगे। और अगर आप हमारी क्लास में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करो और अपने दोस्तों के साथ इसको जरूर शेयर करना। और अब हम मिलते हैं नई क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।